बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अल्कोहल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे CH3 होगा और ये देखो CH2 होता है और ये होगा OH होगा। ये आपके पास क्या चीज़ है, फंक्शनल ग्रुप। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, द कार्बन अटैच्ड विद अल्फा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। डन हो गया। अब ये देखो, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। प्राइमरी डन। अल्कोहल इन विच अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद वन अदर कार्बन एटम। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, इन विच अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद टू अदर कार्बन एटम्स। टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, इसमें इन विच अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद थ्री अदर कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एक से अटैच हो प्राइमरी, दो से अटैच हो सेकेंडरी, तीन से अटैच हो तो क्या होता है, टर्शरी होता है। डन। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने शायद डन। तुम्हें पहले बताया था, एक ट्रिक होता है। आइसोप्रोपाइल के अलावा तमाम आइसोनियो स्ट्रक्चर प्राइमरी होते हैं। ये ट्रिक मैंने पहले भी बताया हुआ, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, यहाँ पे ट्रिक है। सही होगी ना बात? हाँ जी। यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पे ऑल आइसोनियो स्ट्रक्चर्स, ऑल हम कहते हैं आइसोनियो और स्ट्रक्चर। प्राइमरी। सारे आइसोनियो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आर प्राइमरी। आर क्या होते हैं, तमाम जो प्राइमरी आइसोनियो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे आइसोप्रोपाइल। प्राइमरी। हाँ बिल्कुल हो गया, एक्सेप्ट आई, इसका मतलब तुम्हें याद है। एक्सेप्ट क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे धोखे प्रोपाइल। इसमें से देता है। देखो UHS की स्टैंप आपको नजर आ रही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है। आइसोब्यूटाइल बिल्कुल। प्राइमरी अल्कोहल। अब ये देखो की लगी हुई है, की क्या है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल अल्कोहल, आर क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस वन होगा, ये हो गया। ठीक है, जिसको ये ट्रिक आता है उसे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही कर लेगा। डन हो गया जी। आगे चलो, डन नेक्स्ट हो गया। क्वेश्चन ये होगा। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल। देखो, एक टॉपिक हम करते हैं ना, तो उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन है ना, हमने इकट्ठे कर दिए। अब यहाँ पे आपने अल्फा कार्बन मेंशन करना है। अल्फा कार्बन कितने से अटैच है, दो से अटैच है, तो ये भाईजान सेकेंडरी है। अल्फा कार्बन एक से अटैच है, तो ये प्राइमरी है। अल्फा कार्बन एक, दो, ये तीन से अटैच है, तो ये टर्सरी है। अल्फा कार्बन एक से अटैच है, तो ये प्राइमरी है। उसमें कौन सा पूछा हुआ, सेकेंडरी, तो अल्फा, हाँ पी दिस वन। सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। ये सेकेंडरी हो गया। यस सर। उसके बाद आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज टर्शरी अल्कोहल। एक और मैं बताऊं, टर्शरी की निशानी हो तो जिसमें दो दफा टू आता है वो टर्शरी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, प्रोपेनॉल है ना, प्रोप का मतलब तीन कार्बन, ये तीन हो गए, वन टू थ्री। टू पे मिथाइल, टू पे ओल, ये टू पे ओल भी होगा, टू पे मिथाइल भी होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये CH3 होगा, ये CH3 होगा। ये देखो, जहाँ दो दफा टू आता है, जहाँ दो दफा टू आता है वो टर्शरी अल्कोहल होता है। डन जी। ठीक है। उसके बाद देखो, डन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथनॉल की प्रिपरेशन है। मेथनॉल का एक नाम होता है वुड। अच्छा, कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमारे पास पंजाब बोर्ड की बुक में है, तो जरा UHS पंजाब से भी करता है, तो यहाँ पे फेडरल पंजाब जो कुछ है हमने सारा वो करना है। वुड स्पिरिट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वुड स्पिरिट। इसको क्यों कहते हैं भाईजान, ये इस तरह से वुड देखें। स्पिरिट। आपने कभी देग पकती हुई देखी हो, तो देग में जब बड़ी बड़ी लकड़ियां चल रही होती हैं, बड़ी बड़ी लकड़ी को आग लगी होती है, जहां एक सिरे से लकड़ी को आग लगी होती है, दूसरे सिरे से आपको लकड़ी से तेल निकलता हुआ नजर आएगा। पुराने जमाने के हकीम ये तेल इकट्ठा करते थे और इससे मेथनॉल बनाते थे, इसलिए इसको वुड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। इसको वुड स्पिरिट ठीक है। ये समझ आ गया ना, कभी देखा होगा मेरे ख्याल में है। तो इसमें ये, अब देखो मेथनॉल को बनाने का तरीका जी। क्या होता है। मेथनॉल को बनाने के लिए हम सिर्फ इक्वेशन याद करते हैं तो होगा। मेथनॉल जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है और हाइड्रोजन गैस। याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, इसको मिक्स करके कहें तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। अच्छा जी, वाटर गैस होती है, इसमें टेम्परेचर कितना होता है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 200 ATM क्या होता है, प्रेशर होता है। इसमें क्रोमियम ऑक्साइड होता है और जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, और आगे क्या बन जाता है, मैथानॉल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, मैथानॉल। आपने इसमें याद करना है। ठीक है, मेथनॉल। यहाँ पे इस सारे के अंदर इसका यहाँ पे देखो कॉमन नेम हो गया। इसमें रिएक्टेंट क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। टेम्परेचर ये इतना हो गया, प्रेशर 200 ATM हो गया, इसमें कैटलिस्ट इतना हो गया, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ये हो जाता है। डन जी। आगे चलते डन। हैं। मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CO and H2, द कैटलिस्ट यूज्ड इन। आपको पता है इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है और क्रोमियम ऑक्साइड बीटा। होता है। बीटा ऑप्शन हो गया जी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। अब एथेनॉल के बारे में देखो, एथेनॉल का जो कॉमन नेम होता है ग्रेन स्पिरिट होता है, क्योंकि गंदम से शराब बनती है पीने वाली। ठीक है, एथेनॉल कैसे प्रिपेयर होता है, बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। पूरी दुनिया में फर्मेंटेशन प्रोसेस से एथेनॉल होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, बायो में पड़ा होगा, 35, 25 से 35 टेम्परेचर होता है। प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए।
और सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए और उसमें किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए, किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स नहीं होने चाहिए, वरना फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए मेन शराइत है। प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल को तैयार करते हैं फ्रॉम मोलेसिस। मोलेसिस क्या होता है, जहाँ पे ये जो गन्ने से चीनी बनती है तो उसमें जो उसका गंध होता है उसको हम कहते हैं मोलेसिस कहते हैं, मोलेसिस होता है। अब इसमें आप ये देख लें यहाँ पे ये होता क्या प्रोसेस इस तरह से होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मोलेसिस, जहाँ चीनी बनाने वाली जो कंपनी होती है उसका जो गंध होता है वो शराब बनाने वाली कंपनी खरीद लेती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, वैसे भी शराब आपको पता है गंदी सी चीज होती है, ये मोलेसिस होता है। मोलेसिस से क्या बन जाता है, यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है, क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से क्या बन जाता है, ग्लूकोज। एथेनॉल, एथेनॉल बनता है। वो एंजाइम जो मोलेसिस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो होता है इनवर्टेज, क्या होता है, ग्लूकोज से जो बनाता इनवर्टेज। है वो होता है जाइमेज होता है। अब हमने इसको तैयार करने के लिए यहाँ पे मोलेसिस से क्या लिया, एम लिया, इनवर्टेज से आई लिया, और यहाँ पे जाइमेज से क्या लिया, मिज लिया। मैंने इसको लिखा यहाँ पे मिज। ठीक है, जब भी आप मोलेसिस से बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एम है, यहाँ से आई है, यहाँ से जेड है, तो आप याद रखें कि मिज होता है, मोलेसिस होगा इनवर्टेज जाइमेज। ठीक हो गया। उसके बाद स्टार्च, गंदम से होती है, डन गंदम, सर। गंदम में स्टार्च होती है, स्टार्च से भी क्या बनता है, शराब बनती है। उसमें जो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं, अब देखो ना यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, स्टार्च होता है। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, यहाँ पे स्टार्च होता है बेटा जी। स्टार्च से क्या बन जाता है, माल्टोज बनता है, क्या बनता है, माल्टोज। माल्टोज से क्या बन जाता माल्टोज। है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज से क्या बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है। अब यहाँ पे स्टार्च से जो होता है ना जो एंजाइम, वो होता है डायास्टेज, क्या होता है, डायास्टेज होगा। इसके बाद ये डायस्टेज। माल्टेज होता है जो इसको कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज से करोगे तो ये क्या बनेगा, जाइमेज। अब यहाँ पे एस, जाइमेज। यहाँ से एस लें, यहाँ से क्या लें, डी लें, यहाँ पे एम लें, ये होगा यहाँ पे, ये देखिए एस टी एम जी होता है यहाँ पे, तो ये स्टार्च होगा। ठीक, तो यहाँ पे इंजाइम्स की जो ठीक है। तरतीब है वो ये है, पहले इंजाइम कौन सा होता है, डायस्टेज, फिर होता है माल्टेज, फिर होता है जाइमेज। ओनली 12 to 14% एथेनॉल बना सकते हैं हम, किससे, फर्मेंटेशन प्रोसेस से, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, हाँ जी। तो बाकी वो जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 95%, 85%, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से कितने परसेंट अल्कोहल बनता है, ओनली 12 to 14%। 40%। हाँ जी, उसकी रीजन क्या होती है, इसके बाद एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी, सही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें यहाँ पे, जी जी प्लीज। इसके बाद ये देखो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन स्टार्च। अब देखो यहाँ पे स्टार्च है, अब आपको तो पता है ना स्टार्च है, तो स्टार्च में क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे एस डायस्टेज। एम, डायस्टेज, फिर ये कि माल्टेज, फिर क्या होगा, जाइमेज। माल्टेज। जाइमेज। तो इसमें कौन सा सही है, अल्फा। इसमें अल्फा ही सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया। एंजाइम्स की तरतीब आपसे पूछेगा, ठीक है, एंजाइम्स की तरतीब, डायस्टेज है, माल्टेज, और फिर क्या होगा, जाइमेज। फेडरल में ये नहीं है, इसलिए फेडरल के लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे देखिए एंजाइम्स, यहाँ पे फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में हम देखें फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करता है, तो ग्लूकोज की फर्मेंटेशन जो होती है वो किस में होती है, जाइमेज के अंदर होती जाइमेज। है। हाँ जी, ग्लूकोज से एथेनॉल जो बनता है ना वो जाइमेज बनाता है। ये देखो ना, हमने यहाँ पे कहना, यहाँ पे ग्लूकोज होता है ना, हाँ जी, ग्लूकोज, ग्लूकोज से जो एथेनॉल बनता है, ग्लूकोज को जो एथेनॉल में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम कौन सा होता है, यहाँ पे वो जाइमेज होता है। ठीक है, यहाँ पे जाइमेज ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। रिएक्शन ऑफ क्या होगा यहाँ पे, अल्कोहल। अल्कोहल्स के रिएक्शन में मैं तुम्हें दो तीन बातें अल्कोहल। समझा देता हूँ। अल्कोहल के रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ पे देखो ये आर होगा, ये क्या होगा, CH2 होता है, और क्या होगा, OH होगा। अगर बच्चा जी ये बॉन्ड टूटे तो ये क्या बन जाएगा, आर होगा, CH2 होता है, और O के ऊपर नेगेटिव, ये किसी पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो रिएक्शन कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। रिएक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक है। और देखो H से E रिप्लेस हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक होगी बात हाँ जी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर क्या होता है, टर्शरी होता है। फिर इसकी जो टर्शियरी। एग्जांपल होती है वो कहाँ पे होता है, रिएक्शन विद सोडियम। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम से क्या होता है, रिएक्शन होता है, और इसके अलावा एस्टेरिफिकेशन इसकी एग्जांपल है। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे आर होता है, CH2 होता है, और OH होता है। भाईजान अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो फिर क्या होगा, आप देखो आर होगा और CH2 होता है इस पे नेगेटिव, और ये सॉरी इस पे पॉजिटिव होता है, OH पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा। अब ये किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन कौन सा होता न्यूक्लियोफाइल। है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक।
ये क्या होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन टर्शरी ज्यादा है, फिर टर्शियरी आ सेकेंडरी जाएगा है, फिर क्या होगा फिर प्राइमरी है। सेकेंडरी फिर यहाँ भी अब इसमें प्राइमरी। रिएक्शन कौन सा होता है, HCl से रिएक्शन, PCl3 से रिएक्शन, PCl5 से रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन है। अगर कोई पूछे भाईजान अल्कोहल कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, भाई जी डिपेंड्स ऑन रिएक्शन। अगर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक है तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, अगर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है तो टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब यहाँ देखो ना, जब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो मैथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर कौन सा होगा, टर्शरी होगा। ये रिएक्शन कब टर्शियरी होता है, जब रिएक्शन किसके साथ होता है, सोडियम का अल्कोहल के साथ। ये रिएक्शन कब होता है, जब अल्कोहल बिहेव करता है एसिड के तौर पे। अच्छा, इसमें एसिड के तौर पर बिहेव करता है इस रिएक्शन में, क्योंकि प्रोटॉन दे रहा है ना, क्योंकि क्या डन। दे रहा है, ये क्या दे रहा है, प्रोटॉन। अच्छा, एक मिनट ठहरो। अच्छा जी, अब देखो एस्टरिफिकेशन है। एस्टरिफिकेशन अल्कोहल के लिहाज से हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से हो तो न्यूक्लियोफिलिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अल्कोहल से क्या जाता है, हाइड्रोजन जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या जाता है, OH ग्रुप जाता है। ठीक है, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल से H जाता है और उससे होगा। अब यहाँ पे रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक होगी बात। इन दिस रिएक्शन, रोलिसिस। हाँ जी हाँ जी, इस रिएक्शन में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या होता है, एक्ट एज कैटलिस्ट भी होता है। और दूसरी बात, वो जनरेट करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, जनरेट करता है। रिएक्शन ये इस तरह से आ गया। अब भाईजान ये देख लें, क्वेश्चन ये आ गया। अब ये देखो, ये एथेनॉल है और ये हो गया। आगे देखो एस्टर कौन सा बनेगा। अब बड़ी आसान सी बात है, आप इसमें रिएक्शन को कर लेंगे। अब ये मिथाइल देखो, एसीटेट। यहाँ से जाएगा H, यहाँ से जाएगा OH, तो ये क्या होगा, यहाँ पे CH3 होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इथाइल एसीटेट होगा। ये होगा आपके पास C2H5 होगा, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा, इथाइल एसीटेट जो है वो प्रोडक्ट बनेगा इसमें। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। भजन ऑक्सीडेशन होती क्या है। एल्डिहाइड। हाँ जी, हाँ, पहली बात तो ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे और रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए अल्कोहल मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। जिस अल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। टर्शरी अल्कोहल क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होता, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो K2Cr2O7 है। ठीक है, यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्राइमरी अल्काहल जो होता है, अगर उसको मैं ऑक्सीडाइज कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें भाईजान तो वो क्या बनता है, वो कीटोन बनता है। और टर्चरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, रीजन क्या होती है, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। टर्चरी अल्कोहल क्या करता है, यहाँ पे गिव अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टू गिव क्या होगा, एल्कीन। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटा सा ट्रिक होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो, यहाँ पे रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो तो रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो तो रिएक्शन का नाम क्या होता है, एलिमिनेशन। डन हो गया बात। हाँ जी, एलिमिनेशन। हाँ जी, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन डन हो होती है, बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो तो क्या होती है, गया। एलिमिनेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे हाँ एलिमिनेशन। जी, देखिए जी, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एन अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू अल्डीहाइड। बड़ी आसान बात है, कौन सा अल्कोहल अल्डीहाइड में कन्वर्ट होता है। देखो की बनी हुई है, अब जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो अल्डीहाइड प्राइमरी बनेगा। अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू अल्डीहाइड, इनमें प्राइमरी अल्कोहल तलाश कर लो। हाँ जी, ये देखो यहाँ जो जो बीटा वाला है ये बीटा। प्राइमरी अल्कोहल है। उसकी रीजन क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये दिस वन, ये क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। ये अल्डीहाइड में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात है। आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल गिव्स डिहाइड्रेशन। ठीक है, विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर 180 डिग्री सेल्सियस हो तो भजन प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कीन बनता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड अल्कीन। सल्फ्यूरिक एसिड 140 पे हो तो फिर इसमें से क्या बन जाता है, ईथर बनता है। टीचर बन जाएगा। ये आपने याद रखना है, 180 140 यहाँ पे टेम्परेचर में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे हाँ जी। उसके बाद देखो डिस्टिंक्शन ऑफ अल्कोहल। अब जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल होता है, फिर टर्शरी अल्कोहल होता है, उसको कैसे किससे करते हैं, ल्यूकास टेस्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं। और फिर दूसरा और बताओ, मेथनॉल और एथनॉल है, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट से करते आयोडो। हैं। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, आयोडोफॉर्म। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, उसको हम क्या है, कैन बी डिस्टिंग्विश। यहाँ भी देखो, यहाँ पे की लगी हुई है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल
उनको हम आइडेंटिफाई कैसे हैं बाकी ल्यूकस टेस्ट, यहाँ पे कौन से टेस्ट आएगा, यहाँ पे ल्यूकस टेस्ट आएगा। डन। हाँ जी, आगे देखें जी, नेक्स्ट देखें। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल इज आइडेंटिफाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द येलो पीपीटी। वजन येलो पीपीटी आयोडोफॉर्म टेस्ट में होती है, और अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल ऐसा अल्कोहल है जो क्या करता है, गिव्स येलो पीपीटी विद होगा यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 4D ऑप्शन होगा। यूजेज ऑफ मेथानॉल पंजाब बोर्ड की बुक में लिखे हुए करने हैं। मेथानॉल का होता है, एथानॉल क्या होता है। एथानॉल पहले देख लो, एथानॉल सॉल्वेंट होता है, एथानॉल ड्रिंक पर्पस में यूज होता है, एथानॉल दवाइयां बनाने वाली कंपनी फार्मास्यूटिकल में यूज होता है, एथानॉल में बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को भी क्या करते हैं यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं। मेथानॉल क्या होता है, सॉल्वेंट होता है फॉर वार्निश पेंट एंड फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, यहाँ पे इनके लिए सॉल्वेंट होता है। मेथानॉल जो होता है वह एंटी फ्रीज होता है, ठीक है, यहाँ पे रेडिएटर, ये क्वेश्चन आया भी है कई दफा। डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को डी नेचर करना हो तो भी ये यूज होता है। डी नेचरिंग ऑफ एथानॉल, डी नेचरिंग ये होता है कि मेथानॉल में सॉरी एथानॉल में मेथानॉल मिलाते हैं तो वो पीने के काबिल नहीं रहता, ड्रिंक पर्पज के लिए यूज नहीं होता, इसको कहते हैं डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। क्वेश्चन क्या है, नॉट यूज डी नेचर ऑफ एथेनॉल, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। मेथनॉल मिलाते होते हैं डी नेचरिंग के लिए, पिरिडीन मिलाते हैं, एसीटोन मिलाते हैं फॉर द डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो इसके अंदर हम लैक्टिक एसिड जो है उसका डी नेचरिंग से कोई ताल्लुक नहीं, बाकी सारे यूज होते हैं। जी जी। उसके बाद देखो बेटा जी, फिनोल। फिनोल में ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फिनोल के बारे में हमने सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं जो कैंटी टेस्ट के स्टूडेंट को, एफएससी के स्टूडेंट्स को भी पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को पहले आपने बेशक इतना सीरियस लिया या नहीं, अब आपने इसको जाना वो बहुत ही अच्छे से करना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, इसमें मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, C6H5OH होता है। स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। इसका कॉमन नेम होता है कार्बोलिक एसिड होता है, इसको कहते हैं कोल टार कहते हैं। और ये इसका जो कलर होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का, बिल्कुल चीनी की तरह होता है। अनपढ़ आदमी इसको नहीं देख के कर लेगा कि ये चीनी है या क्या है, फिनोल है। मेल्टिंग पॉइंट भाईजान इसका 40 होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 181.7, ये याद करने आया हुआ पीछे। ये पानी में हल नहीं होता, सॉल्युबल होता है अल्कलीज के अंदर। इसकी जो पीके वैल्यू होती है 1.3, ये भी पेपर में आया हुआ है। पीएच इसकी 5.6 होती है, मतलब थोड़ा सा एसिडिक होता है। ऑर्डर सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर फिनोल होता है, फिर वाटर होता है, फिर अल्कोहल होता है। याद रखें, पानी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। पानी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। क्वेश्चन है, फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल देन यहाँ पे इथोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन कब होता है, जब फिनोल एक प्रोटॉन लूज करता है। इथोक्साइड आयन कब होता है, जब वो करता है। इसकी वजह डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ना, नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज नहीं, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये क्या होगा, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड होता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड सिस्टम इन बेंजीन, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड। ये इसका ये आंसर सही है, बाकी सारे गलत है। कि लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन की बात नहीं है, बट तकरीबन नेगेटिव चार्ज को लोन पेयर ही कहेंगे आप। इसमें ये देखो ना, यहाँ पे फिनोक्साइड आयन ये होता है, ये देखो हमारे पास जो क्या होता है, पहले फिनोल होता है। फिनोल में यहाँ पे देखो, जब ये प्रोटॉन लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या होगा, फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। अब ये जो नेगेटिव होता है ये डीलोकलाइज हो जाता है ओवर द रिंग, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है ओवर द रिंग, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जिसमें रेजोनेंस आ जाए वो स्टेबल ज्यादा होता है। आगे देखो, एसिडिटी जो फिनोल की होती है वो किस वजह से होती है, ठीक है। यहाँ पे नेचर ऑफ बेंजीन, नेचर ऑफ फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन की वजह से होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एफएससी में उसका एन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से फिनोक्साइड आयन वो एसिडिक होता है। आगे देखो, रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल भाईजान रिएक्शन करता है किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का। यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होता है उसमें आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिनोल है, ये देखें, ये है हमारे पास फिनोल, ठीक हो की बात। यहाँ पे रिएक्शन नाइट्रेशन इसकी कर दें, ठीक है, नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड से कर दें, और किससे कर दें, सल्फ्यूरिक एसिड से। अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ये बन जाता है दिस वन, ये होगा ओ नाइट्रोफिनोल। और फिर दूसरा क्या बन जाता है, पी नाइट्रोफिनोल। ओ नाइट्रोफिनोल और पी नाइट्रोफिनोल बनता है। अगर देखो भजन, अगर यही रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर पे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे देखो ये फिनोल होगा, और फिनोल की हमने क्या करनी है, नाइट्रेशन HNO3 है, और साथ में क्या है आपके पास H2SO4 है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है,
अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो OH है, एक NO2 यहाँ पे आएगा, एक NO2 पर पे आएगा, और एक इसमें आएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? पिक्रिक एसिड होता है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? हाँ जी, पिक्रिक एसिड होता है। तो आप ये देखो, जो फिनोल है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। फिर टेम्परेचर अगर हाई हो तो उससे बनेगा क्या? क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड बनता है भाईजान, पिक्रिक एसिड बनता है। हाई टेम्परेचर पे पिक्रिक एसिड बनता है। अब जो पिक्रिक एसिड की शान में कुछ बातें हो जाएं, ये एक्सप्लोसिव एसिड होता है, धमाका खेज होता है। एक तो एसिड है, दूसरा धमाका खेज है। ये मोर एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से और बेंजोइक एसिड से। पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। एसिडिक एसिड से, बेंजोइक एसिड से क्या होता है? ये ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, फिनोल 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल फॉर्म्ड होता है बाय द रिएक्शन ऑफ, हाँ जी, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड रूम टेम्परेचर टू फॉर्म आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट होता था ना। अब इसमें नाइट्रेशन होती है, नाइट्रिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, लोग ये समझते हैं ये है, लेकिन भजन आगे बेंजीन लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं है। बेंजीन है। ना ना, ये नहीं है भजन, बेंजीन से नहीं बनता, फिनोल से बनता है। कार्ली समझिए वाला ना। है ना। हाँ जी, ये देखे ना। हाँ, तो ये क्या होगा? सबसे पहले ये क्या है हमारे पास? इसमें देखो ना, नाइट्रिक एसिड है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, फिनोल है। ये रिएक्शन सही है, ये ठीक है, सही है। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। हाँ जी, रिएक्शन ऑफ फिनोल है। फिनोल ब्रोमीन से रिएक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या बनाता है? व्हाइट पीपीटी बना देता है। और जो प्रोडक्ट बनता है 2,4 ट्राई नाइट्रो, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे क्या होगा? फिनोल की बात करते हैं, ये रिएक्शन सिर्फ फिनोल देता है। यहाँ पे दिस वन, ये क्या होगा? फिनोल होता है। और वो किस रिएक्शन करता है? ब्रोमीन वाटर से। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाईजान? ये आपके पास OH आएगा, यहाँ पे भी ब्रोमीन आएगा, ये भी ब्रोमीन आएगा, ये भी क्या होगा? ब्रोमीन आएगा। ट्राई ब्रोमोफिनोल आएगा। और पीपीटी वाइट होती है। फिनोल एसिडिक होता है। जो भी चीज एसिडिक हो वो अल्कली से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाती है, वाटर बनाती है। फिनोल रिएक्ट्स विद अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट, और इस सॉल्ट का नाम होता है सोडियम फिनोक्साइड। इस सॉल्ट का नाम क्या होता है? सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम। यहाँ पे रिएक्शन देखें, एक्वस, यहाँ पे इसने कहा, यहाँ पे फिनोल डी लोकलाइज ब्रोमीन वाटर, डीक्लोराइज सॉरी ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म ए व्हाइट पीपीटी। तो आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बीटा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें क्या बन जाएगा? 2,4 डाइब्रोमोफिनोल बन जाता है, 2,4 डाइब्रोमोफिनोल। लो भाईजान, इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो गया।